लाइट चैप्टर में आज हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्म होती हैं, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो पुराने कंसेप्ट आपको पता है। तो मैंने ये आपका एक कॉनकेव मिरर मान लिया, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये देखो कॉनकेव मिरर है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस मानी, यहां मैंने माना फोकस और यहां मैंने माना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं ये कहूं कि लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, जैसे सन से लाइट आ रही है, तो जब सन से लाइट आएगी तो हम कहेंगे इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से लाइट हम भेज रहे हैं। तो जब इन्फिनिटी से लाइट भेजते हैं, सन से लाइट भेजते हैं, तो दो पैरेलल लाइन शो करते हैं। तो पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल आई और ये दूसरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी। पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये दूसरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब जब लाइन पैरेलल आती है तो मैंने बताया था आपको कि वो इस वाले फोकस से, भाई इधर तो पॉलिश है, तो ये कन्वर्ज होगी और इस फोकस पर पास होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती है लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी लाइट, वो फोकस पे जाके मिलेगी। तो यहां से और ऐसे करके फोकस पे जाके लाइट मिल गई। तो इस जगह पर फोकस पर इमेज बनी। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, जैसे सन, वहां से लाइट आती है, तो इमेज जो होती है वो बनती है ऑन द फोकस। इमेज फॉर्म एट द फोकस, इमेज फोकस पर बनेगी। पॉइंट साइज की मानते हैं, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड भी कह सकते हो, धुंधली टाइप की। पॉइंट साइज की बहुत ही छोटी इमेज आपको बनेगी और ये क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद सीधा मिल गया है तो ये हो गई रियल इमेज। तो कॉनकेव मिरर की ये इमेज रियल इमेज मानी गई। इन्फिनिटी से दो लाइन पैरेलल आएंगी और फोकस पे जाके मिल जाएंगी। तो इस जगह पर पॉइंट साइज की डिमिनिश्ड रियल इमेज बन जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। ये थोड़ा रफ कर देता हूं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन डायग्राम्स के। अब मैं कॉनकेव मिरर बना रहा हूं यहां। तो ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया। ये हमने कर दी पॉलिश, ये पॉलिश हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो इस तरह से। तो जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस तरह से दिखाएंगे। इसकी टिप से पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आप स्केल से बनाएंगे भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट गई इस तरह से और यहां जाके टकराई। जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहां से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। तो इस तरह से ये फोकस से होके गई, तो इस तरह से वो फोकस से होके गई, ये फोकस पॉइंट है, यहां से होके गई। ओके, अब दूसरी लाइट कहां से पास करती है। जब ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखा हो तो पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे जो फोकस से जाएगी और दूसरी लाइन भेजते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई, इस तरह से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मानते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल पर लाइट जो की तो वापस हो जाएगी। तो जैसे आई ऐसे ही वापस हो गई। तो ये लाइट आ रही थी ऐसे और ये लाइट जा रही है ऐसे, तो इस जगह पर ये मिल जाएंगी। तो यहां इस जगह पर आपकी इमेज बन गई। तो ये इमेज बन गई। तो जब आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, पहले रखा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां बनी,
इमेज बनती है आपकी, इमेज फॉर्म हो रही है सी और एफ के बीच में, इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनी, क्योंकि ये लाइट और ये लाइट जो कि जो मिल गई हैं तो इसे बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज बनी। ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी है, स्मॉल साइज की बनी, स्मॉल साइज की इमेज, छोटी इमेज, और ये उल्टी बनी हुई है इस तरह से, तो इनवर्टेड इमेज, इनवर्टेड इमेज बनती है। तो आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट जब सी से पहले रखा होगा तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा, रियल इमेज बनेगा, स्मॉल साइज की बनेगी और इनवर्टेड इमेज बनती है। अब मैं बात करता हूं थर्ड डायग्राम की। थर्ड डायग्राम में अरेंजमेंट पर ध्यान दो। ये है आपका कॉनकेव मिरर, ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मुझे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना चाहिए, लेकिन मैं इस कंसेप्ट को बताऊंगा सबसे लास्ट में क्योंकि इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, कोई बात नहीं है। तो मैंने सी पर ना रख के सी और एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में। तो पहली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाइए आप इस तरह से, ओके। जब पैरेलल लाइट जाएगी तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर। तो इस तरह से फोकस से होकर लाइट दिखा दीजिए, फोकस से होकर लाइट दिखा देंगे पहली। तो हमेशा ऑब्जेक्ट के टिप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहली लाइट जाएगी और वो फोकस से होकर पास हो गई। ये कंसेप्ट हमारा बना। अब दूसरी लाइट जो हम दिखाएंगे वो कहां से होगी? तो आप क्या करो, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इसकी टिप से मिला दो। ये मिरर मैंने थोड़ा और बड़ा बना दिया इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब देखो, इसको मिलाया मैंने यहां, सीधा मिलाना, सीधा ये स्केल से ऐसे सी से इस टिप को मिलाते हुए लाइन खींची ऐसे, तो लाइट ऐसे गई और ये इस तरह से ही वापस लौटेगी क्योंकि ये नॉर्मल माना जाता है, और इस तरह से आके यहां मिल जाएगी, ओके। तो इस तरह से ये इमेज यहां मिल गई, तो ये इस तरह से इमेज बन गई। तो जब आपने ऑब्जेक्ट रखा सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा, तो इमेज कहां बन रही है? इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रही है सी से बियॉन्ड, सी से पहले बन रही है। तो इमेज फॉर्म बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बन रही है? दोनों आके टकरा गई हैं, रियल इमेज, रियल इमेज बन रही है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है, लार्ज इमेज, लार्ज इमेज बनी है। उल्टी है तो इनवर्टेड इमेज, इनवर्टेड इमेज बन गई, ओके। तो ये बन गई आपकी इनवर्टेड इमेज, ओके। अब मैं अगला केस समझाता हूं। डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है स्केल से, ठीक है, लाइन टेढ़ी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं ये कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पर, ऑब्जेक्ट का रखा फोकस पर, तो पहली लाइन इसकी टिप से सीधी बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना दो इस तरह से। तो यहां से इस फोकस को बेस मानकर इस तरह से लाइट निकलेगी, ओके। फोकस से होके जाएगी पहली लाइन। अब दूसरी लाइन कहां से पास करोगे? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस टिप को मिलाते हुए लाइन खींचोगे इस तरह से, तो ऐसे जाएगी और इसी तरीके से ये वापस आ जाएगी, इसी तरीके से वापस आएगी, पैरेलल दिखाने सीधी इस तरह से। तो ये दोनों पैरेलल ही दिखेंगी आपको, बिल्कुल पैरेलल होती है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब लाइट पैरेलल चलती है
तो ये माना जाता है कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिल गई होगी। तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑन फोकस, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म ऑन इन्फिनिटी, अनंत पे जाके मिल गई होगी ऐसा मान लेते हैं। ये कभी मिलेगी तो है नहीं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी पे जाके मिल गई होगी। ओके, कैसी इमेज है? रियल इमेज मान लेंगे, ये रियल इमेज बनेगी और लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज की बन जाएगी। कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे जाके। ओके, अब हम बात करते हैं एक और डायग्राम, प्रैक्टिस करिए डायग्राम की, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम बात करते हैं, ये है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है पोल। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे कहीं भी। सर मैं कहां रख सकता हूं? यहां, 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 कहीं भी रख लो बीच में। तो पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, ऐसे पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी ऐसे, ये देखो फोकस से होके गई। दूसरी लाइन भेजोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पर, इस तरह से ये ऐसे गई और ऐसे ये वापस आ रही है, ऐसे वापस आएगी तो इस तरह से होगी, ये पैरेलल नहीं है, इस तरह से होती चली जा रही है। तो ये इन्फिनिटी पर नहीं जाके मिलेंगे क्योंकि ये इस तरह से है। अब क्या करें? तो हम इस लाइट को डॉट डॉट करके, यहां से ये लाइट को ऐसे डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा देंगे और इस वाली लाइट को भी डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा देंगे। तो यहां मिल गई इमेज, डॉट डॉट करके मिलाई। तो ऑब्जेक्ट रखा फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इमेज कहां बन रही है? इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज है, डॉट डॉट करके बनाई है। ओके, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, लार्ज साइज, लार्ज साइज। और कैसी है? इरेक्ट, इरेक्ट इमेज। तो अभी तक हमने देखा कि कॉनकेव मिरर से ऑलमोस्ट सभी इमेज रियल बनती थी, लेकिन एक इमेज है जो इरेक्ट बन सकती है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। ओके, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट मैंने छोड़ा था उसका क्या कंसेप्ट है? ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, ये कॉनकेव मिरर बन गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने फोकस माना और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पर विशेष ध्यान देना, ये थोड़ा अलग टाइप का कंसेप्ट है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तब परेशानी हमें होती है। क्या परेशानी है? ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो पहली लाइन तो सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई लाइट और वो गई रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर। अब प्रॉब्लम ये है इसमें, सेकंड लाइट कहां से भेजें? अब सेकंड लाइट हम भेजते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरह से। अब यहां तो कुछ है ही नहीं, ऐसे खड़ी थोड़ी भेजूंगा मैं। तो यहां प्रॉब्लम आ गई कि मैं सेकंड लाइट कहां से भेजूं। इसमें ध्यान रखना, हमेशा सेकंड लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते थे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो सेकंड लाइट फोकस से भेजेंगे, सेकंड लाइट भेजेंगे फोकस से। और जब फोकस से जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर वो फोकस से जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ध्यान रखना। ये फोकस से पास कर देंगे सेकंड लाइट। फोकस से तभी पास करो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, स्केल से बनाना।
और इमेज जो है यहाँ कट रही है, इसके जस्ट नीचे ही ऑब्जेक्ट का साइज बनेगा इस तरह से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी इमेज। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ? ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है ऑब्जेक्ट। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा तो इमेज क्या बनेगी? इमेज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। सबसे विशेष बात, रियल इमेज होगी और जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। सेम साइज की बनेगी और इनवर्टेड बनेगी, उल्टी इनवर्टेड इमेज। तो रियल इमेज और इनवर्टेड इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से हमेशा। एक केस में इरेक्ट भी बनती है, कहां? पोल और फोकस के बीच में। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं डायग्राम के, आगे समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला पॉइंट है एज ए सेविंग मिरर। सेविंग मिरर के तौर पे इसको यूज करते हैं, क्योंकि जब हम सेविंग मिरर के तौर पे इसको यूज करेंगे तो हमारा चेहरा, हमारा फेस बड़ा दिखेगा। ओके, लार्ज फेस दिखेगा आपको, लार्ज फेस। क्यों? क्योंकि हम खुद अपने आप को ऑब्जेक्ट मानेंगे, अपने फेस को। तो ऑब्जेक्ट रखा होगा, फेस रखा होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, और पोल फोकस पर रखते हैं तो इमेज बनती है इरेक्ट एंड लार्ज। तो सेविंग मिरर में हमें बड़े बड़े बाल दिखेंगे तो हम आराम से उनको काट सकते हैं। सर्जन, जो सर्जन होते हैं आई के, ईयर, आंख, नाक, कान, नोज, है ना, इनको देखने के लिए वो कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। सर्जन जो लोग होते हैं वो कॉनकेव, अब आंख के अंदर या मान लो ईयर के अंदर, ये ईयर है, ये इस तरह से ईयर है और यहाँ कोई छोटी सी चीज फंस गई तो यहां से वो कॉनकेव मिरर से इसको देखेगा। जब यहां रख देगा कॉनकेव मिरर, उससे वो उसको देखेगा तो उसको ये चीज काफी बड़ी दिखेगी, वो पता कर लेगा यार क्या फंसा है। तो सर्जन जो होते हैं आई, ईयर, नोज वाले, वो किस मिरर का यूज करते हैं देखने के लिए चीजों को? कॉनकेव मिरर को। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है हमारे पास हेडलाइट है, सर्च लाइट है। हेडलाइट है कार की हेडलाइट, सर्च लाइट है, टॉर्च वाली लाइट। ये कॉनकेव मिरर इनमें यूज होता है, जैसे कि लाइट डाइवर्ज हो जाए, फैल जाए और हम ज्यादा से ज्यादा उसको देख सके। ओके, तो हेडलाइट जो होती है, कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, वो लाइट को कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज नहीं, क्या करेगा? कन्वर्ज। इस तरह से कन्वर्ज करेगा जिसे एक पर्टिकुलर जगह पर लाइट गिरेगी और हमें ज्यादा दिखाई दे सके। तो हेडलाइट और सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे क्वेश्चन है, हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज होगा, साइड व्यू मिरर में कौन सा यूज होगा, सोलर फर्नेस में, सोलर कुकर में कौन सा यूज होगा। तो हेडलाइट ऑफ कार में यूज होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ध्यान रखना। साइड व्यू में मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बताया था। सोलर फर्नेस में एक्चुअल में यूज करते हैं हम पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर होता है, लेकिन ये आउट ऑफ हो गया हमारे से, तो हम इसकी जगह पे कॉनकेव ही लिख देते हैं, कॉनकेव मिरर। तो आप अपने कोर्स के हिसाब से कॉनकेव भी लिख सकते हो। सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर या पैराबोलिक मिरर यूज होता है। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में।
तो सबसे पहले हम समझते हैं रियल इमेज क्या है। रियल इमेज क्या है, तो कुछ एग्जाम्पल हम रियल इमेज के दिखाते हैं आपको। जैसे मेरे पास है ये कॉनकेव मिरर, ये देखो, ये मैंने कॉनकेव मिरर लिया, ध्यान से समझिए, और ये मैंने रखी प्रिंसिपल एक्सिस, ये माना मैंने फोकस, ये माना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस तरह से मान लिया मैंने। अब मैंने ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी से चलाया, लाइट इन्फिनिटी से चलाई, कहीं से भी चला लो, इस तरह से इन्फिनिटी से चलाई, तो ये कहां से पास होगी, इस तरह से फोकस से पास होगी। तो ये सीधी यहां टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद यहां मिल गई, एक पॉइंट पे जाके मिल गई, तो यहां बन गई है रियल इमेज। तो ये कैसी इमेज मानी जाएगी, रियल इमेज। किसके द्वारा बन रही है, कॉनकेव मिरर से बन रही है रियल इमेज। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है। अब हम बात करेंगे और कौन बना सकता है, कॉन्वेक्स लेंस। आगे बढ़ाऊंगा लेंस के बारे में, लेकिन एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। ये इस तरह से एक लेंस होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब मान लो हमने यहां f माना, यहां 2 अब ये थोड़ा आउट ऑफ हो गया, लेंस से पहले बढ़ा दिया मैंने, ऐसे यहां एक f होता है, यहां 2f होता है। लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी, एक लाइट ऐसे भेज दी, एक लाइट ऐसे भेज दी, और ये लाइट को करता है कन्वर्ज, तो इसने लाइट को ऐसे कन्वर्ज किया, वो मैं आगे समझाऊं कैसे। तो ये इस तरह से मिल गया सीधा सीधा, तो ये भी रियल इमेज है। किसके द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। ये बात हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो रियल इमेज बन सकती है कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, यहां अगर हम पर्दा लगा दें, स्क्रीन लगा दें, यहां इस तरह से ये स्क्रीन लगा दें, तो यहां स्क्रीन पे ही ऑब्टेन हो जाएगा। यहां मैं स्क्रीन लगा दूं इस तरह से, तो स्क्रीन पे ही ऑब्टेन हो जाएगा। तो रियल इमेज ऑब्टेन हो जाता है, रियल इमेज प्राप्त की जा सकती है स्क्रीन पर, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है, स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है। तो ये था रियल इमेज का कंसेप्ट। ओके, अब अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज का, किसका, वर्चुअल इमेज, तो देखो ध्यान से, अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज ये किस किस से बन सकती है, तो मैंने बताया था ये बनती है प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर से बताई थी मैंने आपको, प्लेन मिरर से हमने वर्चुअल इमेज बना के दिखाई थी इस तरह से। ये प्लेन मिरर माना था, एक लाइट मैंने यहां से सीधी चलाई थी और एक ऑब्लिक चलाई थी इस तरह से। जब ये सीधी चलेगी तो ये वापस लौटेगी इस तरह से, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन 1। ये यहां टकराएगी तो मैं यहां एक नॉर्मल बनाऊंगा, और उसके बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन 2। रिफ्लेक्शन 1 और रिफ्लेक्शन 2 कभी मिल नहीं पाएगा, तो इसको हम डॉट डॉट करके इस तरह से बढ़ाते हैं, और इसको डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, डॉट डॉट करके बढ़ा रहे हो इस तरह से, तो यहां एक इमेज बन गई, तो इसे बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। तो ये हमेशा मिरर के पीछे आपको प्राप्त होगी, मिरर के पीछे प्राप्त होती है। ये वर्चुअल इमेज कभी भी ऑब्टेन नहीं की जा सकती, नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती। तो वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर ये बन सकती है, प्लेन मिरर से बन सकती है, बता दिया। ये कॉनकेव मिरर से भी बन सकती है। कॉनकेव मिरर से जब ऑब्जेक्ट रखा हो पोल और फोकस के बीच में, ये कॉन्वेक्स मिरर से बनती है। ये कॉन्वेक्स लेंस से बन सकती है, ये कॉनकेव लेंस से भी बन सकती है। मतलब वर्चुअल इमेज हर प्रकार के मिरर और हर प्रकार के लेंस से
ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंडीशन पर रखकर प्राप्त किया जा सकता है। इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। हमारे पास एक पर्सन है, ये उसका हेड है, ये उसका बॉडी पार्ट हो गया बीच का, और ये इसके पैर हैं, और इसके आगे हमने 3 मिरर का जॉइंट लगा के मिरर लगा दिया है। पहला मिरर ये है, एक मिरर ये है, एक मिरर हमने यहां से लेके यहां तक दिखा दिया इस तरह से, और एक मिरर हमने इस तरह से दिखा दिया है। 3 मिरर है। तो हमने देखा कि जो हेड है वो काफी बड़ा दिख रहा है। हेड वाला पोर्शन काफी बिग दिख रहा है, बिग हेड। जो बॉडी वाला पार्ट है वो सेम साइज का दिख रहा है, बीच का बॉडी पार्ट सेम साइज का दिख रहा है, और जो पैर है वो बहुत स्मॉल हो गए, स्मॉल लेग। तो हमें बताना है कौन सा मिरर है ये। तो देखो, हेड बड़ा दिख रहा है तो ये वाला मिरर हमारे पास कहलाएगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फेस बड़ा दिखता है। सेम साइज की बॉडी दिख रही है, इसका मतलब ये वाला मिरर है प्लेन मिरर, क्योंकि सेम दिखेगा, प्लेन मिरर। और टांगे छोटी दिख रही हैं इस मिरर से, इसका मतलब ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो हमको वो बता देना होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। आप मिरर से कहाँ खड़े हो, ये मिरर है तो मैं उसके पास खड़ा हूं या दूर खड़ा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो योर इमेज अपीयर इरेक्ट, लेकिन आपकी इमेज इरेक्ट हो तो कौन सा मिरर में? इरेक्ट इमेज, ध्यान रखना, प्लेन मिरर से हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। प्लेन मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से, ये 2 मिरर हैं जिनसे हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, चाहे आप कहीं भी खड़े हो जाओ। प्लेन मिरर के आगे कहीं भी खड़े हो जाओ, कॉन्वेक्स मिरर के आगे कहीं भी खड़े हो जाओ, हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। तो बताइए कौन सा मिरर लो? तो हम कहेंगे आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन हो तो भी इरेक्ट इमेज बनेगी, और कॉन्वेक्स मिरर हो तो भी इरेक्ट इमेज बनेगी। तो आपने कहा कॉनकेव मिरर क्यों नहीं लिया? मैंने कहा भाई कॉनकेव में तो हमेशा उल्टी बनती है। तो आपने कहा कि अगर हम पोल और फोकस के बीच में रखें, पोल और फोकस के बीच में, तो इरेक्ट बन जाती है। वो बात सही है, लेकिन कंडीशन है पोल और फोकस के बीच में। कहीं भी खड़े होने पर इरेक्ट नहीं मिल रही है, कहीं और खड़े हो गए तो इन्वर्टेड मिलती है, वहां केवल पोल और फोकस के बीच में ही इरेक्ट मिलती है। तो हम कॉनकेव आंसर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आंसर 4th डी। ओके।